लाड़ी जी महाराज जी की एक आदमी तस्वीर लेने जाता है। ओके। और चोरी छिपे, तब तो ऐसे एडवांस कैमरे नहीं थे, तो उसने क्या किया, कैमरा सेटअप किया, लाड़ी जी महाराज बैठे हुए थे, उनकी तस्वीर ले ली। 4-5 लोग और भी थे, और वो आदमी हैरान हो गया कि सभी की तस्वीर आ गई, लाड़ी जी महाराज जी की तस्वीर ही नहीं आई। ठीक है। और वो उनको पूछ रहा, भाई महाराज ये क्यों नहीं? कहता मैं ब्रह्म हूँ, मेरी तस्वीर मेरे से बिना पूछे तू ले सकता है तेरे में इतनी हिम्मत? भगवान हमेशा इंडिया में क्यों पैदा होता है? सबसे पवित्र धरती है यहाँ के, जो गिरनार पर्वत के जो हैं। ओके। ऐसा मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर अभी भी संत जो है किसी जानवर के रूप में रहते हैं, कोई चीता बन के रहता है, कोई कुछ बन के रहता है। इंडिया की जो हो रहा है ये अलग है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा वो आनंद के साथ बैठ जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है जी। ऐसा माना जाता है कि वो तिब्बत के आसपास कहीं है। वहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े हाईली स्पिरिचुअल, जैसे महाअवतार बाबा जी या और बहुत बड़े बड़े हाईली स्पिरिचुअल जो स्कॉलर्स हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और किसी व्यक्ति को सेटल करते हैं, उसको बुलाते हैं बकायदा। इसमें आप नेट में कभी पढ़िएगा विशुद्धानंद जी महाराज की। आजकल कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई कि किसी व्यक्ति का हाथ का कोई पार्ट कट गया हो और वो दोबारा आ गया हो। विशुद्धानंद जी की ज़िंदगी में है। छोटे होते उनका पैर का अंगूठा या उंगली कट गई थी। अच्छा। ठीक है। और जब वो ज्ञानगंज से 10, 12, 13 साल के बाद आए तो वो उनका बॉडी का पार्ट वापस आ गया था। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। आप नेट पे सर्च कीजिए, उनकी जीवनी आप पढ़िए, ऐसा है। कैसे हो गया? विशुद्धानंद जी खुद वो कहते हैं कि उनके पास ना सूर्य ज्ञान था। सूर्य ज्ञान ये होता है कि सूर्य की रश्मियों, सूर्य की किरणों से एनर्जी प्रोड्यूस करना। उनके अंदर एक कला थी, उनको गंध बाबा भी कहते थे। आप उनके सामने डिमांड कीजिए कि कौन सा फूल का वो चाहिए, वो पता नहीं क्या करते, कोई मंत्र पढ़ते या कुछ, सूर्य की रोशनी से सीधा लाके वो दिखा देते थे। पॉल ब्रंटन की किताब में उनका जिक्र है। पॉल ब्रंटन एक इंग्लिश राइटर हुए हैं। अंग्रेज लोग ना बिना जब तक देखते नहीं थे ना तब तक विश्वास नहीं करते थे। वो यहाँ पे देखने आ गया, सिद्धि क्या होती है, ये क्या फलाना फलाना चमत्कार क्या होता है, वो देखने आ गया। लोग दिखाते थे। ये एक उसने देखा कि एक आदमी है, उसने पौधा लगाया आम का, उसने जादू मारा, ठीक है, 2 घंटे बाद उसमें आम आ गया। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? और आम उसने बकायदा तोड़ा। आम उसने उस डाली से तोड़ा और खाया, उसको रील लगा। वो पता करने के लिए उसने उस समय में उसको बहुत सारा पैसा ऑफर किया। वो लालची आदमी, उसने अपनी ट्रिक बता दी। तो चमत्कार ना हुआ ना, वो जादू हो गया। तो देख रहा था, तो उसको विशुद्धानंद जी महाराज ने बुलाया एक दिन, भाई तू चमत्कार देखने आया, हमारे पास आ, ठीक है। फलाना आदमी लेके आ साथ में। वो विशुद्धानंद जी के एक चेले थे, उनका नाम था कविराज जी महाराज। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। विशुद्धानंद जी की जीवनी भी उन्होंने लिखी है। तो BHU में वो अध्यात्म के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे किसी समय, ठीक है। तो वो उनको लेके आए, उनको बोला भी तू चमत्कार देखना चाहता, अच्छा दिखाती है। चमत्कार दिखाया, क्या कहते हैं, एक कबूतर लेके आओ। कबूतर लेके आया। अच्छा। और कबूतर लेके आया तो उसको बोला इसको मार दो। मार दिया। कहते अब बताइए जिंदा है कि नहीं है? कहता नहीं चाहिए, तो मर गया। अंग्रेज ने देखा, कहता अब जे अभी भी देख ले, आधे घंटे बाद तो 1 घंटे बाद, ये मरा हुआ जी, इसमें कोई हरकत नहीं है, मर गया ही है वो है। कहते ठीक है। उन्होंने सूर्य की एक किरण मारी उसके ऊपर, कोई प्रिज्म था या कोई उसके पास एक यंत्र था, उसके लेके उसने कुछ बोला और उसके ऊपर किरणें मारी और कबूतर जिंदा हो गया। अब वो पॉल ब्रंटन देख रहा है ये क्या हो गया, ये तो गजब हो गया। तो ये चमत्कार है। हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है ना, बहुत ही मस्त है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आनंद देने वाला है, लेकिन इसकी तरह हम जाते नहीं। अंग्रेज चले जाते हैं, वो निकाल लाते हैं, हमारी बहुत टेक्निक्स ले गए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़िए, उसमें क्या है कि लाड़ी जी महाराज जी की एक आदमी तस्वीर लेने जाता है। ओके। और चोरी छिपे, तब तो ऐसे एडवांस कैमरे नहीं थे, तो उसने क्या किया, कैमरा सेटअप किया, लाड़ी जी महाराज बैठे हुए थे, उनकी तस्वीर ले ली। 4-5 लोग और भी थे ऐसे, उन्होंने बनाया कि इनकी कोई तस्वीर नहीं है, बहुत पहुंचे हुए, इनकी हम तस्वीर लेते हैं और ये करते। और वो आदमी हैरान हो गया कि सभी की तस्वीर आ गई, लाड़ी जी महाराज जी की तस्वीर ही नहीं आई। ठीक है। और वो उनको पूछ रहा, भाई महाराज ये क्यों नहीं? कहता मैं ब्रह्म हूँ, मेरी तस्वीर मेरे से बिना पूछे तू ले सकता है तेरे में इतनी हिम्मत? मतलब कि इसे आप क्या कहोगे? तो
बहुत कुछ पॉसिबल है हमारे जीवन में, कब होता है ये तो उसका इंतजार करना ही पड़ेगा। क्या के चमत्कार नहीं आएगा आपके पास। कोई ऐसी एनर्जी है जो मतलब कि हमारे अंदर से निकल के आए और खुद ही मेहनत करवा दे हमसे। लाइक बहुत को आलस होता है आजकल, वो काम नहीं करते। कोई एनर्जी मतलब अंदर की हो। देखो सबसे जो पावरफुल चीज़ है ना वो है प्रार्थना। ओके। अगर आप भगवान के आगे हम मंत्र करते हैं, क्या है? प्रार्थना ही है, संस्कृत में है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कहीं भी चलिए, वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भगवान के आगे जब आप प्रेयर करोगे तो आपकी वो आवाज़ वहाँ तक जाएगी। अच्छा। ठीक है, जब आप इच्छुक भी होंगे और प्रेयर भी करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे। ठीक है, आप कहिए मैंने रसगुल्ला खाना है, मैंने रसगुल्ला खाना है, मैंने रसगुल्ला खाना है, और रसगुल्ला के शॉप पे जाओ ना तो रसगुल्ला कैसे आएगा? सही कह रही हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट भी करनी पड़ती है। और एक बात याद रखो कि हमें भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप में ब्रह्म हो। कैसे? एक सेब है। ओके। एक सेब अपने आप में एक सेब ही है। देखने का क्या नज़रिया? एक सेब है, कितने लोगों को खिला देगा? मैं कहता हूँ एक सेब पूरे गांव को खिला देगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर उस सेब के अंदर एक बीज होता है, जब वो बीज निकलता है और वो पेड़ बनता है, एक पेड़ से 2-4 पेड़, टाइम लगेगा, लेकिन वो एक सेब कितने लोगों को खिला सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह हम हैं, हमारे अंदर हम आते हैं, नॉर्मल जिए, पारिवारिक जिम्मेवारियाँ हैं, सांसारिक हैं, इधर उधर की है, करके चले जाएं। सभी चले जा रहे हैं, आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई विवेकानंद निकलता है, उसमें से कोई रामकृष्ण परमहंस निकलता है, उसमें से कोई आजकल के सदगुरु जी बनते हैं, आजकल के श्री रविशंकर जी बनते हैं। वो भी तो हम में से ही है ना, कोई अलग से थोड़े है कि उनके 4 हाथ है, 2 नाक कान है, उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है। नहीं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उन्होंने अहम ब्रह्मोस्मिन के ऊपर वो गए हैं। आप भी मेहनत करो, वो करो। लेकिन एक एग्ज़ाम देते हैं, बीए करते हैं, उसमें हमें पता 3 साल में पास हो जाएंगे लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें आपको धीरज बहुत रखना पड़ेगा। बिना धीरज के कुछ नहीं है।